वेलकम टू चैनल, माय नेम इज आशीष और इस लेक्चर में हम देखेंगे फीमोरल आर्टरी के बारे में, उसका रिलेशन, उससे ब्रांचेस और उसका एक्सटेंड क्या है, कोर्स क्या है, हम इस वीडियो में पूरा देखेंगे। सो फीमोरल आर्टरी इज ए कंटिन्यूएशन ऑफ द एक्सटर्नल इलियाक। आपको बताया था ये हार्ट से असेंडिंग आउटा, आर्च ऑफ आउटा, डिसेंडिंग आउटा आती है। फिर ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, राइट कॉमन इलियाक और लेफ्ट कॉमन इलियाक। वो भी फर्दर फिर डिवाइड हो जाता है इंटरनल इलियाक और एक्सटर्नल इलियाक। और जो एक्सटर्नल इलियाक आर्टरी है, जब मिड इंग्वानल पॉइंट से पास होती है अंडर द, सोचिए इंग्वानल लिगामेंट है, इसके अंदर से पास हो रही है ऐसे, और ये कौन सा पॉइंट है? मिड इंग्वानल पॉइंट, एकदम बीचों बीच, जो इंग्वानल लिगामेंट के एकदम बीचों बीच से पास होते हुए बन जाती है फीमोरल आर्टरी। अब देखते हैं इसके ब्रांचेस क्या हैं, पर उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट और इंट्रोडक्शन में आपको क्या जानना चाहिए। सो फीमोरल आर्टरी आपको पता ही, अगर आपने पढ़ा होगा लोअर लिम्ब, तो चीफ आर्टरी है, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टरी है लोअर लिम्ब की। ड्यू टू इस क्लिनिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिस स्ट्रक्चर को सप्लाई करती है, जिनका फंक्शन होता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इट इज़ ए चीफ आर्टरी ऑफ द लोअर लिम्ब। और इसका ओरिजिन तो आपको बताया हूँ मैं, कहाँ से ओरिजिनेट करती है। ओरिजिनेट फ्रॉम एक्सटर्नल इलियाक का ही कंटिन्यूएशन है। एक्सटर्नल इलियाक व्हेन पास अंडर इंग्वानल लिगामेंट। इंग्वानल जो ग्रीन से शो हुआ है, ये है इंग्वानल लिगामेंट। इंग्वानल लिगामेंट एट मिड इंग्वानल पॉइंट, एट मिड इंग्वानल मतलब एकदम सेंटर में, इंग्वानल लिगामेंट के एकदम सेंटर में पास होकर चेंज हो जाती है एक्सटर्नल इलियाक, किसमें? फीमोरल आर्टरी में। अब फीमोरल आर्टरी के कोर्स की बात किया जाए, सो फीमोरल आर्टरी का जो कोर्स जो फॉलो करती है, वो दो बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर से पास होकर निकलते हैं, जो कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप प्रॉफ के व्यू से देखा जाए, कंपटीशन के व्यू से देखा जाए, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है फीमोरल ट्राइंगल और एडक्टर कैनाल या फिर सब सार्टोरियल कैनाल। उसके बहुत सारे नाम है, हंटर्स कैनाल भी बोलते हैं। सो वो दो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स निकलती हैं। उन दो के सेपरेट वीडियोस हैं, उसमें कैसे किससे क्या रिलेशन होता है वो हम वहाँ पर देखेंगे। बस पर इस वीडियो में हम देखेंगे पूरा ओवरव्यू, क्या ऊपर से क्या अच्छे से रिलेशन दिखता है, उसका पूरा अच्छे से रिलेशन बाकी वेन और नर्व के कंपैरिजन में हम सेपरेट टॉपिक फीमोरल ट्राइंगल या फिर एडक्टर कैनाल में देखेंगे। सो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहे, और आपको वीडियो पसंद आता है तो हिट द लाइक बटन। सो इसका कोर्स स्टडी करने के लिए हम पूरी थाई को, सपोज ये पूरा थाई है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। पूरे मतलब ईच पार्ट क्या है वो 1/3 पार्ट। तो अपर 1/3 में क्या होता है? फीमोरल ट्रायंगल। मिडल 1/3 में क्या होता है? एडक्टर कैनाल। और फिर एकदम लोअर मोस्ट 1/3 से क्या पास होता है? यहाँ से फिर पोप्लिटेल रीजन स्टार्ट हो जाता है। सो इसका कोर्स कहाँ कहाँ से होते जाता है? एक तो फीमोरल ट्रायंगल जो इससे रिलेशन होंगे, फीमोरल ट्रायंगल, और फीमोरल ट्रायंगल से जैसे निकलता है तुरंत किस कैनाल में चला जाता है? एडक्टर कैनाल। और एडक्टर कैनाल कहाँ ओपन होता है? ये ओपन होता है एडक्टर मैग्नस के हाइएटस में, या फिर ओपनिंग इन एडक्टर मैग्नस, एडक्टर मैग्नस के ओपनिंग में। तो आई थिंक बहुत ही सिंपल है। एक्सटर्नल इलियाक के तुरंत जैसे ही एंटर करता है ये फीमोरल आर्टरी बनती है, इसका तुरंत रिलेशन हो जाएंगे सारे फीमोरल ट्रायंगल के साथ। जैसे ही फीमोरल ट्रायंगल से निकलता है चला जाता है एडक्टर कैनाल में, जो भी रिलेशंस होंगे वो होंगे एडक्टर मैग्नस के जो डिफरेंट पार्ट्स है उसके साथ, और फिर तुरंत चला जाता है ये एडक्टर मैग्नस की ओपनिंग में। पहले तो एडक्टर कैनाल के रिलेशंस होंगे, फिर एडक्टर मैग्नस की ओपनिंग से पास होकर चेंज हो जाता है पोप्लिटेल आर्टरी में। सो बहुत ही सिंपल है इसका कोर्स। बस आपको ये बात जाननी चाहिए, जब एडक्टर कैनाल ख़त्म होता है तो ये जंक्शन होता है यहाँ पर, ये जंक्शन है, ये जो जंक्शन है ये मिडल और लोअर 1/3 के बीच में, और ये जो जंक्शन है ये अपर और मिडल 1/3 के बीच में। सो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, इसका कोर्स क्या है? द एक्सटर्नल इलियाक while passing under the inguinal ligament at the mid inguinal point changes into femoral artery. Then femoral artery passes in the femoral triangle, जो कि अपर 1/3 में सिचुएटेड है। फ्रंट ऑफ द थाई में चैप्टर हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में डिटेल में। सो अब बचता है फिर फीमोरल ट्रायंगल से, जैसे ही फीमोरल ट्रायंगल से ऐसे ट्रायंगुलर शेप होता है ना, ऐसे जैसे ही ओपन होता है ये एडक्टर कैनाल स्टार्ट हो जाता है। और एडक्टर कैनाल कहाँ ख़त्म होता है?
हाइएटस में। सो बस बहुत सिंपल है, अडक्टर कैनाल से पास करता है, सारे रिलेशन अडक्टर कैनाल के जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है उससे रिलेशन होंगे, और फिर ओपनिंग में जैसे ये घुसता है वो चेंज हो जाता है ये पॉप्लिटेल आर्टरी में। सो अब देख लेते हैं रिलेशंस इसके फीमोरल ट्रायंगल हम देख लेते हैं पहले, फिर हम देखेंगे अडक्टर कैनाल। जब हम डिस्कस करेंगे तो हम अडक्टर कैनाल में देखेंगे। तो डू सब्सक्राइब अवर चैनल ताकि आपको पूरा अच्छे से ये टॉपिक क्लियर हो जाए, और बाकी तो बहुत कुछ नहीं है। तो सबसे पहले हम उसके ब्रांचेस देखते हैं, फिर देखते हैं इसके रिलेशंस इन द फीमोरल ट्रायंगल। सो जो फीमोरल आर्टरी है वो फीमोरल ट्रायंगल के अंदर 3 देता है सुपरफिशियल ब्रांच और 3 देता है डीप ब्रांच। वो क्या क्या है वो हम देख लेंगे। 3 सुपरफिशियल ब्रांच हो जाएंगे और 3 डीप ब्रांच हो जाएंगे, इसे नाम हम देख लेंगे। पर उससे पहले और एक हम डायग्राम देख लेते हैं, एक जस्ट स्कीमेटिक डायग्राम, लाइन डायग्राम देखते हैं ताकि आपको थोड़ा याद रहे। तो सपोज ये फीमोरल आर्टरी आ रही है, ये इंगुइनल लिगामेंट है, ये इंगुइनल लिगामेंट ग्रीन से शो करते हैं, ये इंगुइनल लिगामेंट है। इसके अंडर एट मिड इंगुइनल पॉइंट, वापस इसलिए रिपीट करते हैं ताकि आपको बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपको ये पूरा टॉपिक याद हो जाए। सो ये बन जाती है फीमोरल आर्टरी में। सो फीमोरल आर्टरी की ब्रांच होती है, ये तो कंटिन्यू हो जाएगी पॉप्लिटेल आर्टरी में, तो ये तो हो गया मेन ब्रांच तो हो गया। अब इसी जो ब्रांचेस निकलती है, इसी ब्रांच निकलती है जिसे बोलते हैं प्रोफंडा फीमोरिस आर्टरी। सो दिस इज कॉल्ड प्रोफंडा फीमोरिस आर्टरी। यहीं पे बगल में क्या है, शाफ्ट ऑफ फीमर है। वो हम रिलेशंस हम देख लेंगे अलग से, पर अभी जो मेन टॉपिक है हमारा वही से ब्रांचेस याद करना। तो पहली मेन ब्रांच है प्रोफंडा फीमोरिस आर्टरी। इसी से अपर पार्ट में निकलता है मीडियल और लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी, मीडियल एंड लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी। सो सर्कमफ्लेक्स इसको बोलते क्यों, इसके नाम से अब बहुत क्लियर हो जाता है। मतलब यहाँ पर क्या होगा, हेड ऑफ द फीमर, यहाँ पर हेड ऑफ द फीमर है। तो सर्कमफ्लेक्स मतलब पूरे इसके सर्कमफ्रेंस, मतलब पूरा ऐसे घूम के आर्टरी जाएगी इसके अराउंड। सपोज ये है हमारा फीमर का हेड का अपर पार्ट है। सो एक आर्टरी जो मीडियल साइड से निकलेंगे वो मीडियली पूरा ऐसे घूम के जाएगी, और लेटरल वाली पूरा लेटरली ऐसे घूम के जाएगी। जिसका होता है ना पूरा, इसे बोलते हैं पेरीमीटर, बोलते हैं सर्कमफ्रेंस, जो सर्कल के पूरा सराउंड करते हैं ऐसे, इसे सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। तो वही है, इसके पूरे से सर्कमफ्रेंस का राउंड जाता है, इसे बोलते हैं सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। और ये फीमोरल आर्टरी के ब्रांचेस से मीडियल लेटरल सर्कमफ्रेंस फीमोरल आर्टरीज का नाम है। सो ये तो ब्रांच पता चल गई। इसके अलावा ये परफोरेटर्स देता है। सो एक तो होगा प्रोफंडा फीमोरिस आर्टरी, इसके अलावा हो गया 4 परफोरेटर्स, और आपको ये तो बताए हैं 2, मतलब 2 कौन सी आर्टरी होगी, मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी और लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी। तो 4 परफोरेटर्स देता है। सो 1 2 3, और जो 4th परफोरेटर है वो इसका टर्मिनल पार्ट ही 4th परफोरेटर बना देता है। सो आई होप फीमोरल आर्टरी के इतने ब्रांचेस आपको एकदम क्लियर है। हमने जो स्टार्टिंग में 3 सुपरफिशियल और 3 डीप के बारे में डिस्कस किया था ब्रांचेस, वो यही सब है जो प्रोफंडा फीमोरिस आर्टरी और डीप ब्रांच में आती है। तो हम अब क्या काम करते हैं, जो सुपरफिशियल और डीप आर्टरीज हमने डिस्कस की थी वो हम देख लेते हैं। पर उससे पहले बता दूँ, ये जो सुपरफिशियल आर्टरीज निकलती हैं वो कुछ इस तरह से निकलती हैं, यहाँ पे ऐसे निकलती है, कुछ ऐसे निकलती है। ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है किसका डायग्राम कैसे बनेगा। अगर आपको नाम याद है तो आप डायग्राम ऑटोमेटिकली बना लेंगे, इससे मैं इसको डिटेल में आपको बताया नहीं है। सब नाम देखते हैं सबके। सो 3 जो सुपरफिशियल आर्टरी हैं वो हैं सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंटल आर्टरी। सो पहली आर्टरी होगी, दूसरी का यही हो जाएगा सुपरफिशियल। देखिए सुपरफिशियल है तो सब में सुपरफिशियल तो आएगा ही। एक है एक्सटर्नल पुडेंटल, एक है एपीगैस्ट्रिक, और तीसरा है सर्कमफ्लेक्स इलियक। जो 3 सुपरफिशियल ब्रांचेस हो गए, सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंटल, सुपरफिशियल एपीगैस्ट्रिक, सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक। और डीप ब्रांचेस में हम देखें हमने प्रोफंडा फीमोरिस,
प्रोफंडा फेमोरिस जो कि लार्जेस्ट ब्रांच है फेमोरल आर्टरी की। कुछ मस्कुलर ब्रांचेस निकलती हैं, मस्कुलर ब्रांचेस, और एक ब्रांच, इसको मैं सबसे ऊपर इसलिए लिखा है क्योंकि ये सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंटल भी होता है और डीप एक्सटर्नल पुडेंटल आर्टरी भी होती है। पुडेंटल आर्टरी ये सप्लाई करती है ना एक्सटर्नल जेनेटल ऑर्गन, स्क्रोटम को सप्लाई करेगी, पेनिस को सप्लाई करेगी, सो इन सब स्ट्रक्चर को सप्लाई करती है। तो डीप एक्सटर्नल पुडेंटल आर्टरी। और जो सुपरफिशियल वाली है ये जो स्क्रोटम या पेनिस के स्किन को सप्लाई करती है। तो डीप स्ट्रक्चर को सप्लाई करती है स्क्रोटम या उसको पेनिस को सप्लाई करती है डीप एक्सटर्नल पुडेंटल, उसी के जो कवरिंग है यानी स्किन को सप्लाई करती है सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंटल। अब डिस्कस करेंगे इसके रिलेशंस।